तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एपिसोड 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था किंग काइजर ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हमने देखा था संग जिनबू स्कूल में एंटर कर चुका है, जहाँ पर वो अभी अपने यंग एज में होता है। तो अब अगले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इसी स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो एक टीचर से कहता है हमारे स्कूल में एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट आने वाला है। इस पर एक टीचर उस स्टूडेंट का प्रोफाइल देखता है और बोलता है उसका डैड एक फायर स्टेशन में काम करता है एंड उसकी मम्मी तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका नंबर भी कुछ खास अच्छा नहीं है और ये मुझे प्रॉब्लमेटिक भी नहीं लगता। इस पर प्रिंसिपल कहता है चलो अब ये देखो कि उसे पिछले स्कूल से निकाला क्यों गया था। तो इस पर एक टीचर कहता है जब ये लड़का मिडिल स्कूल के फर्स्ट ग्रेड में था तब वो 2 साल के लिए अपना घर छोड़ के कहीं पर चला गया था। प्रिंसिपल कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का कैसा होगा। ये टीचर प्रिंसिपल से कहता है आपको पता है ना मैं कौन हूँ, अब टेंशन मत लो, मैं उसे आराम से संभाल लूंगा, लोग मुझे ऐसे ही भाई पर नहीं कहते। यानी इस टीचर का नाम पार्क है लेकिन स्टूडेंट इसे भाई पर कहता है। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है, हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्राउंड पर सभी स्टूडेंट गैदर हो रखा था और यहाँ पर मिस्टर भाईपर भी मौजूद होता है अपना डंडा लेके। सडनली उनका नजर जिनबू पर पड़ जाता है और वो एक डेविल स्माइल के साथ जिनबू की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हें मार मार के एक रोता हुआ बच्चा बना दूंगा। क्योंकि जिनबू स्कूल में ग्लव्स पहन के आया था जो स्कूल रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। और फिर भाई पर जिनबू के पास आके उस पर चिल्लाते हुए कहता है हे बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर ग्लव्स पहन कर आया है। तभी जिनबू अपना डेविल ऑरा को बाहर निकल के उसके तरफ एक डरावना लुक देता है, जो देखकर मिस्टर भाईपर की तो फटके हाथ में आ जाती है और वो यहाँ से निकल लेता है। एंड बंदा अपने मन में सोचता है जो मैंने अभी देखा वो क्या था। इसके बाद सीन चेंज होता है, ऐशबॉर्न जिनबू के पास आता है और कहता है माय लॉर्ड। जिनबू कहता है हाँ मुझे लगता है कि उसने तुम सबको देख लिया होगा। और गाइज ये सब जिनबू का ही एक साइड इफेक्ट होता है क्योंकि उसने इन सब को इस दुनिया में लाया है जिस दुनिया में कोई माना भी नहीं है। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जिनबू को देखते हैं जो क्लासरूम में किताब पढ़ रहा था। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और कहता है तुम तो शायद संग जिनबू हो है ना। ये स्टूडेंट कहता है मेरा नाम है यंगिल, मैं भी तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल के फर्स्ट ग्रेड में एक ही क्लासरूम में पढ़ता था। यंगिल कहता है तुम शायद यहाँ पर ही रहते हो, मैं भी यहाँ पर लास्ट ईयर आया हूँ। और गाइस यंगिल के पीछे काफी सारे लौंडे होता है जो उसे धक्का मार के हटा देता है और जिनबू को चारों तरफ से घेर लेता है। और ये सभी बंदे जिनबू से कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने ये ग्लव्स हाथों में क्यों पहना है, क्या इसमें कोई ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है। यानी ओवरऑल ये सभी जिनबू का मजाक उड़ा रहा होता है। और तो और एक बंदा ये भी कहता है कि तुम अपने हाथों का ग्लव्स उतारो। वही ये सब चीज बेरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जिनबू से कहता है माय किंग अगर आप कहो तो मैं इन सबको अभी मार देता हूँ। जिनबू भी लाइक ऐसा मत करना बेटा, शांत हो जाओ। और फिर जिनबू अपने हाथों का ग्लव्स उतारता है। हम देखते हैं कि जिनबू का ये हाथ पूरा जला हुआ है। एंड गाइस ये जो चोट है जिनबू को ड्रैगन किंग एंटरिस के साथ फाइट करते वक्त लगा था, जो अभी तक ठीक से हिल नहीं हुआ है। जो भी हो ये सभी बंदे तो जिनबू का ये हाथ देखकर बहुत ही डर जाता है। जिनबू कहता है क्या हुआ, क्या तुमने इससे पहले कभी जले हुए हाथ को नहीं देखा क्या। ये बंदा कहता है अरे हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम तो बातों को सीरियस ले रहे हो और उस ग्लव्स को भी फिर से पहन लो, ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी बेरू इन पर हमला करने ही वाला था लेकिन उससे पहले जिनबू अपना पावर का इस्तेमाल करता है और इन सभी लॉन्डो को क्लासरूम में गिरा देता है, जो देखकर क्लास के बाकी बच्चे तो इन पर हंसने लगता है। यानी ओवरऑल इनका बहुत ही बेइज्जती होता है यहाँ पर। बेरू कहता है माय लॉर्ड। जिनबू बोलता है अरे मैं तो उन सब का मजे ले रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, जिनबू यहाँ से जा रहा था तभी यंगिल उसके पास आता है और उससे पूछता है 3 सालों में तुम काफी चेंज हो गए हो, क्या एक्सरसाइज करने लगे हो। जिनबू बोलता है हाँ मैंने बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग किया है। यंगिल बोलता है क्या तुम एथलेटिक क्लब ज्वाइन होना चाहते हो। जिनबू कहता है ये क्लब है जिसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्कूल के बाहर ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा किसी से कहता है क्या तुम लोग ट्रैक और फील्ड टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। और गाइज ये जो बंदा है इसका नाम है चोई तायुंग, जो ट्रैक एंड फील्ड टीम का कैप्टन है। और फिर तायुंग पूछता है क्या तुम दोनों ही ज्वाइन होना चाहते हो। इस पर जिनबू कहता है नहीं सिर्फ मैं। तभी तायुंग के पीछे उसका दोस्त आ जाता है और वो कहता है क्या कोई और है जो हमारा टीम ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कोई नया स्टूडेंट हमारा टीम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आया है। तायुंग जिनबू से पूछता है तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स का टैलेंट है क्या। जिनबू कहता है नहीं।
तायुंग बोलता है क्या तुमने रनिंग की ट्रेनिंग की थी अपने मिडिल स्कूल में? जिनबू कहता है नहीं। इस पर तायुंग का दोस्त जिनबू से कहता है कि हमारे टीम में सिर्फ टॉप टैलेंटेड स्पोर्ट्स स्टूडेंट ही ज्वाइन हो सकता है, तो तुम क्यों ज्वाइन होना चाहते हो जबकि तुमने मिडिल स्कूल में रनिंग का ट्रेनिंग भी नहीं किया है। इस पर जिनबू बोलता है मुझे बस किसी से कंपटीशन में मिलना है, शायद वो अभी जूनियर हाई डिवीजन में होगा लेकिन वो रनिंग करने में टॉप के बराबर है, बट उसने अपने ड्रीम को छोड़ दिया था और एक हंटर बन गई थी। अब मैं आखिरकार उससे मिल पाऊंगा रनिंग कंपटीशन में। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है तुम लोग समझ गए होंगे। जो भी हो, जिनबू का बात सुन के तायुंग का दोस्त तो भड़कने लग जाता है, लेकिन तायुंग कहता है ठीक है पर मेरा एक शर्त है। और फिर तायुंग जिनबू से कहता है तुम उस लड़के को देख रहे हो, वो सबसे खराब रनर है सेकंड ग्रेड में, अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपने टीम में ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन तायुंग का दोस्त कहता है कि रनिंग एक सीरियस स्पोर्ट्स है, कोई मजाक नहीं, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए लॉन्ड्री के सारे कपड़े धोना पड़ेगा। इस पर जिनबू कहता है ठीक है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं भाइपर को जो स्मोक करते हुए स्कूल के ग्राउंड पर देख रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है संग जिनबू पर जो फील्ड ट्रैक में दौड़ रहा था। भाइपर को समझ नहीं आता कि ये लड़का ग्राउंड का चक्कर क्यों मार रहा है, तो वो अपने साथी टीचर से पूछता है कि तुम तो टीचर इंचार्ज हो ट्रैक एंड फील्ड टीम का, तो ये लड़का वहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर एक टीचर कहता है कि उस लड़के का नाम संग जिनबू है, वो एक न्यू स्टूडेंट है जो ट्रैक एंड फील्ड टीम में ज्वाइन होना चाहता है और उसने बता दिया कि वो रनिंग में कितना फास्ट है, लेकिन अभी उसके स्टेमिना का टेस्ट हो रहा है। भाइपर कहता है स्टेमिना टेस्ट? ये टीचर कहता है हाँ, उसने ग्राउंड का 20 चक्कर लगा लिया, मैं तो देख देख कर थक गया तब मैं यहाँ पर आया। लेकिन भाइपर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ध्यान से जिनबू को देखता है और फिर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि संग जिनबू के पीछे एक बहुत बड़ी शैडो से। भाइपर कहता है ये नहीं हो सकता, ये कोई हेलुसिनेशन है, क्योंकि ऐसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन चीजें यहीं पर ही खत्म नहीं होती। अचानक से बेरू उसके सामने आ जाता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे भाइपर यहाँ पर सीधा बेहोश होता है। बाद में इग्रिस बेरू से कहता है मैंने तुमसे मना किया था कि ऐसा मत करना। इस पर बेरू कहता है मुझे लगता है कि ये इंसान हमें देख सकता है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मिस्टर जिनचुल के साथी को, जो उससे कहता है तुम अभी भी वही केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो है ना, जिसमें क्रिमिनल्स ने सरेंडर कर दिया था, और तुमने उस दिन सच में कुछ देखा था क्या? इस पर जिनचुल कहता है तुम किस दिन की बात कर रहे हो? जिनचुल का साथी बोलता है अरे मजाक मत करो, तुम्हें पता है मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ, वही दिन जिस दिन उस क्रिमिनल ने सरेंडर कर दिया था। और फिर जिनचुल उस एक्सीडेंट के दिन को याद करता है जहाँ पर एक एंट मॉन्स्टर ने सबको मार दिया था। वो अपने साथी से कहता है मुझे उतना तो पता नहीं, पर मैंने शायद एक बड़ी सी एंट को देखा था। जिनचुल का साथी बोलता है तो तुम कह रहे हो कि एक एंट, वो भी बहुत बड़ी? जिनचुल कहता है वो कोई एंट नहीं था। तभी पास से एक बंदा कहता है वो एक एंट मॉन्स्टर था जिसका सर एंट जैसा था लेकिन बॉडी ह्यूमन जैसा। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सीनियर्स को देखते हैं जो स्कूल ग्राउंड के फील्ड में रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वही हम योंगिल को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। इस चीज को देखकर जिनबू कहता है ये लड़का इतनी मेहनत क्यों कर रहा है हमारे साथ? इस पर बिलियन कहता है माय लॉर्ड, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान बहुत ही बेवकूफ होता है। बट फिर भी जिनबू अपनी पावर को योंगिल के ऊपर थोड़ा सा इस्तेमाल करता है, जिससे योंगिल का बॉडी फुल्ली रिकवर हो जाता है एंड बंदा सबसे आगे निकल जाता है रनिंग में। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम भाइपर को देखते हैं एंड हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब भाइपर नशे में था तब उसने ही मिस्टर जिनचुल के सामने एंट मॉन्स्टर की बात कही थी, और उस टाइम जिनचुल पूछता है क्या तुम एंट मॉन्स्टर के बारे में और कुछ बता सकते हो? एंड इसके बाद ही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जिनचुल को जो उसी स्कूल में पहुंच चुका है जिसमें संग जिनबू पढ़ता है, और बंदे के दिमाग में चल रहा था कि वो मॉन्स्टर जिसे एक सस्पेक्ट ने देखा एंड ये लड़के का मॉन्स्टर जिसे एक टीचर ने देखा, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ लिंक तो जरूर है। यानी जिनचुल समझ जाता है कि इस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जिनबू को जो क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी उसके क्लास में आ जाता है जिनचुल, जो देखकर जिनबू अपने मन में कहता है हंटर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट से यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। लगता है कि वो अपने प्रीवियस लाइफ के सारे यादों को भूल चुका है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी शार्प है। जो भी हो, जिनचुल को देखकर क्लास टीचर बोलता है इन्वेस्टिगेटर क्या कुछ हुआ है? जिनचुल कहता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस एक स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका नाम है संग जिनबू। और फिर ये दोनों क्लास के बाहर आ जाता है एंड जैसे ही जिनबू मिस्टर जिनचुल को देखता है तो उसे उनके साथ बिताए हुए वो सभी पल याद आ जाता है, और जिनबू खुश भी होता है मिस्टर जिनचुल को देखकर। जिनचुल भी खुश होता है कि ये स्टूडेंट में कुछ तो अलग बात है, मुझे यकीन नहीं होता कि किसी स्टूडेंट के पास ऐसी आंखें भी हो सकती है। और अब यहाँ पर मेन बात शुरू होता है, जहाँ पर जिनचुल जिनबू से पूछता है तुम्हें पता है कोई शैडो के बारे में? एंड वो अपने जेब से बेरू का एक फोटो भी निकल के उसे दिखाता है जो उसने खुद बनाया है। इसे देखकर जिनबू कहता है यस मैं इसके बारे में जानता हूँ। जो सुन के जिनचुल तो बौखला जाता है, तुम इसके बारे में जानते हो? जिनचुल बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये एंट मॉन्स्टर क्या है और तुम कौन हो?
एट द मोमेंट जिनचुल को फील होता है कि वो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका है, इसलिए वो जिन्बू से सॉरी कहता है और वो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस केस को बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। बाय द वे, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? इस पर जिन्बू बोलता है ये तो वही मॉन्स्टर है जो ड्रामास में स्पेशल इफेक्ट के जरिए दिखाया जाता है, जो बच्चे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। इसे सुनकर तो जिनचुल समझ जाता है कि उसका कट चुका है और फिर जिन्बू उस किताब को ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। तभी इग्रिस जिन्बू से कहता है माय लॉर्ड, आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? जिन्बू बोलता है मैंने उन्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंसानों के लिए भूलना एक वरदान जैसा है। जो भी हो, जिन्बू जब क्लास में आके बैठता है तो सभी लड़कियां यहाँ पर आके पूछता है डिटेक्टिव ने तुमसे क्या कहा? जिन्बू बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, मैं उन्हें पहले से जानता हूँ तो मिलने आया था बस। इवन यहाँ पर जिन्बू से कुछ जलने वाले हेटर्स भी आ जाता है जो उसके ऊपर भड़कने लगता है। और जब मामला यहाँ पर गर्म होने वाला था तभी यहाँ पर कोई आता है जो इन लड़कों का गला पकड़ता है और ये जो काम होता है वो होता है तायुंग का। वो इन लोगों से बोलता है लगता है तुम्हें हमारे ट्रैक और फील्ड टीम के साथ कोई प्रॉब्लम है। और अब जिन्बू थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है सीनियर्स, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर सीनियर कहता है हम यहाँ पर अपने टीम के एस को बचाने आए हैं। जिन्बू भी लाइक अरे यार मजाक करना बंद करो और मुद्दे की बात करो। तायुंग जिन्बू से कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज न्यू कमर के लिए वेलकम पार्टी है, तो क्या तुम और यंगिल आज फ्री हो? जिन्बू कहता है यस। तायुंग कहते हैं ठीक है, फिर स्कूल के बाद मिलते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर सभी लोग पार्टी के लिए जा रहा होता है। बट सडनली पीछे से कोई संग जिन्बू का नाम पुकारता है और ये जो काम होता है वो होता है मिस्टर जिनचुल का, जो जिन्बू से कहता है क्या हमने जो सुबह बात की थी उसे आगे बढ़ा सकते हैं? और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्बू जिनचुल के साथ कहीं अलग जगह पर आया हुआ होता है। जिन्बू उनसे कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा होगा, तो बताइए आपको किस बारे में बात करनी है? और फिर मिस्टर जिनचुल कुछ ऐसा बोलता है जो सुन के जिन्बू तो शॉक होता है। वो कहता है हंटर संग जिन्बू, क्या ये सच में तुम ही हो? और गाइज उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड में हमने देखा कि जो संग जिन्बू है वो अपने स्कूल लाइफ को बहुत ही आराम से एंजॉय कर रहा है। बट तभी जिनचुल इन्वेस्टिगेट करते करते उसके पास आ जाता है और जिनचुल को उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। और कैसे पता चलता है आपको नेक्स्ट एपिसोड में सब पता चलेगा। एंड गाइज ये सोलो लेवलिंग के एपिलॉग के अंदर आप लोगों को कहानी पहले पहले थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब हम लोग सोलो लेवलिंग के रैग्नारॉक में घुसेंगे तब आपको सोलो लेवलिंग के अपर वर्ल्ड के गॉड के बारे में भी पता चलेगा। तो तब तक के लिए वेट करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड गाइज अगर एनिमे रिलेटेड कुछ भी सवाल आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।